क्रिसमस की घंटियां बजने से पहले ही मौसम ने देश भर में अब टेंशन बढ़ा दी है। ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ऐसे में आलम यह है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। आसमान से लेकर जमीन तक हर बदलाव और हर तरफ चेतावनी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्रिसमस डे पर जश्न कैसा रहेगा, सवाल ये है कि बदले हुए मौसम के मिजाज के बीच बाहर निकलना कितना सुरक्षित है। और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे। आपको बताएंगे कि कल सुबह घर से निकलने से पहले मौसम का हाल आपके लिए जानना, हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। और इतना ही नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिसमस पर सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि किस किस राज्य में शीतलहर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा, कहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य तक जा सकती है और किन इलाकों में मौसम विभाग ने डरावनी चेतावनी जारी की है। बेहद डरावनी, बेहद भयानक। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मौसम का पूरा मिजाज, ठंड, कोहरा, बारिश और बर्फबारी, हर खतरे की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे ताकि आपका क्रिसमस सुरक्षित भी रहे और सतर्क भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। क्रिसमस और नए साल के जश्न से ठीक पहले देश का मौसम ऐसा तेवर दिखा रहा है कि ठंड और कोहरे ने पूरे उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बदल कर रख दी है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, आसमान से गिरती ठंड और ये जो हड्डी है अभी ठंड उसमें चुभ रही है और हर सुबह एक नए अलर्ट के साथ आप चिंतित हो जाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का संकट अगले एक हफ्ते तक बने रहने की चेतावनी अब मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ऐसे में प्रशासन से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारत मौसम विभाग ने हालात की गंभीरता को देखते हुए कुछ चेतावनियां जारी की है, जिसे आप भी जान लीजिए और कहा है कि सतर्क रहे। रविवार को मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए घने कोहरे का फोरकास्ट किया है, यानी कि पूर्वानुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में लापरवाही आपकी जान पर भी बन जाएगी। इसके साथ ही 10 से ज्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो साफ संकेत देता है कि मौसम का मिजाज अब सामान्य नहीं और ना ही इतनी जल्द सामान्य होने वाला है। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। बर्फबारी हो रही है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और रविवार को भी कई ऊंचाई वाले इलाकों में आपने बर्फबारी की तस्वीरें देखी होंगी। बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में पर्वतों पर गिरती ये बर्फ ना सिर्फ लोगों को लुभान्वित कर रही है, बल्कि खूबसूरत दृश्य जिसे देखने के बाद पर्यटक वहां जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का भी कारण बन चुकी है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का, जो एक्सपर्ट थे, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 24 से 48 घंटे हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हो सकता है, यानी कि भारी बर्फबारी। ऐसे में जो तमाम रास्ते हैं, मार्ग होंगे वो बंद होंगे, बिजली की व्यवस्थाएं ठप होगी, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन का जो संचार माध्यम है वो प्रभावित होगा। पर्यटकों के लिए खतरा बढ़ सकता है, लोगों को परेशानी हो सकती है, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने लोगों से। उधर मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे की जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो रविवार को यहां मध्यम कोहरे की स्थिति रिकॉर्ड की गई। कोहरे की चादर देखने को मिली। सोमवार को भी यही हालात बने रहे और ऐसे ही आने वाले दिनों में बने रहेंगे, यानी कि ठंड का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ इलाकों में घना कोहरा भी आपको देखने को मिल सकता है, जिससे जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाएगी। दिल्ली में 23 और 24 दिसंबर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है
कि इन हवाओं के चलते प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आ सकती है और विजिबिलिटी में हल्का सुधार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ठंड का असर बुरी तरीके से लोगों को प्रभावित भी करेगा और बरकरार भी रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे कंडीशंस बने रहने की चेतावनी है, यानी कि दिन में आपको सूर्य भगवान की दर्शन नहीं हो पाएंगे और दिल्ली में आने वाले 3 से 4 दिनों तक रात का न्यूनतम तापमान 8 से और भी नीचे जा सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। जबकि बीते दिन राजधानी के कई इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान गिरकर करीब 15 डिग्री सेल्सियस रह गया था और ऐसे में इस सीजन की सबसे सर्द परिस्थितियों में से एक ये पूरा टेम्परेचर माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा यानी कि बारिश होगी और बर्फबारी के साथ हिमपात की पूरी संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बेहद घना कोहरा छाने की चेतावनी है। पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में 24 दिसंबर तक, जबकि बिहार, झारखंड और आंतरिक जो ओडिशा में 24 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक हालात ज्यों का त्यों बने रहेंगे। सुबह के समय घने कोहरे का आसार है। ये भी है कि इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम इलाके, झारखंड के कुछ इलाकों में 22 दिसंबर को और पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरीके से 22 दिसंबर में बहुत ठंड थी। ठंड का प्रकोप लोगों को देखने को मिला, लोग बेहद परेशान थे और शीत दिवस यानी कोल्ड वेव कंडीशंस की अब आने वाले दिनों में आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 24 दिसंबर के बाद तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और भी गिरावट आएगी। यानी आने वाले दिनों में ठंड को और भी ज्यादा तीखा आप या फिर ये कह सकते हैं ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में रविवार को ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए तो कहीं कोहरे की सफेद चादर वाहन की रफ्तार को थाम चुकी थी। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त है, कई ट्रेनें देर से हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है, कई फ्लाइट्स रद्द की गई है और हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है, हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। खेतों में काम करने वाले किसान ठंड और कोहरे की वजह से मुश्किलों में है। वहीं बिहार और झारखंड में भी घना कोहरा है, सुबह के वक्त जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम है, सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क रहे, गर्म कपड़े पहने, अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर भी ना निकले। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले मौसम ने पूरे देश को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार ठंड और कोहरे को हल्के में लेने की गलती ना करें। इसलिए आप ये वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। रोमांच के साथ खतरा मोल तो बिल्कुल भी ना ले और मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर रोजमर्रा की जिंदगी को चुनौती देती हुई आपको नजर आएगी। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है, मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, खुद का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर करें, मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से ले, अनावश्यक यात्रा से बचें, बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें, क्योंकि मौसम का ये बदला मिजाज अभी राहत देने के मूड में नहीं है और आने वाले दिन और भी टफ हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, कोहरे की मार और भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।